अब सर ये जो फोकल पर्संस वाला मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्संस, तो ये तो तय हो गया ना करते भी कि शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर खान नियाजी अब फोकल पर्संस की लिस्ट में नहीं है। नहीं, मेरा जो अब मुझे मालूम नहीं है। जो लास्ट मैंने देखा था वो ये था कि दे आर पार्ट ऑफ द फोकल हुआ है, उसमें एडिशंस हो गई थी, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हुई थी। नहीं, आज तो उमर अयूब साहब के दस्तखत के साथ एक नई लिस्ट आ गई और उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये लिस्ट पहली लिस्ट को सुपरसीड करके बनाई जा रही है। तो पहले वाली लिस्ट मनसूख कर दी गई है और अब नई फहरिस्त इशू हो गई है जिसमें शेर अफजल मरवत और उमैर खान नियाजी नहीं है। अब उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये कर दिया तो फिर सेक्रेटरी जनरल साहब का ये इख्तियार होता है, उन्होंने कर लिया। अब मैं उस पे कोई कमेंट करने के मेरे पोजीशन में नहीं हूं। यानी वो खबरें तो दुरुस्त साबित हुई ना कि शेर अफजल मरवत के हवाले से कुछ इनसिक्योर थी कोर कमेटी, तो ये खबर तो दुरुस्त है। नहीं, मैं इसको ये कभी नहीं कहूंगा कि इनसिक्योर थी कोर कमेटी या कोई चीज था, लेकिन मे बी कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, मे बी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना स्ट्रांग हो कि वो लोग उनको कहते हो कि यार ये नहीं होगा, फलाना होगा। चीजें हो जाती हैं, आपको पता है पॉलिटिक्स में हो जाती है। इस वक्त हम तो चलो फिर भी हमारा जो लीडर है वो तो है नहीं। वहां पे आप देख लो, मियां नवाज शरीफ बैठे हुए, जरदारी साहब बैठे हुए। वहां पे आपको पता है जरदारी और बिलावल भुट्टो के दो तकरीबन अलग अलग है। बिलावल भुट्टो और जरदारी आपस में डायरेक्टली बात नहीं करते, या मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान के ग्रोथ में इतनी वो है कि आप देख लें राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं। वो सारे लोग जो मियां नवाज शरीफ के साथ थे वो सारे क्या कह रहे हैं, और वो सारे लोग जो मियां शहबाज शरीफ के साथ थे वो क्या कह रहे हैं। तो एक ये डिवाइड हमेशा होता है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि पार्टी मान लेना फिर कि डिवाइड तो है। देखिए डिफरेंस ऑफ, मैं इनको हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहता हूं। हर एक के दरमियान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। घरों के अंदर जहां तीन बहन भाई यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना सर, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरा मुख्तलिफ नौयत का है। यहाँ पे तो एक दूसरे पर टाउट होने का इल्जाम लगाया जा रहा है कि कौन किसका टाउट है। शेर अफजल मरवत से मुतालिक जो कुछ कहा जा रहा है ये पब्लिक डोमेन में, अब ये वो वाली कंट्रोवर्सी नहीं है जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वाला मामला है। उधर भी यही हो रहा है, उधर जावेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि ये बाकी टाउट्स हैं। और क्या कह रहे हैं वो अल्फाज नहीं कर रहे, लेकिन ये तो कह रहे हैं। तो फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, कि आपके यहाँ भी टाउट है। वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने बनवा दी, पता नहीं किन मजबूरी के तहत बना दी, पता नहीं क्यों करा दी, क्यों उनकी बात मान ली। तो बेसिकली ये तो कह रहे हैं कि ये टाउट्स है। और क्या कह रहे हैं, तो आपकी सफों में भी टाउट्स है। आप ये एग्जांपल दे के जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, वहां है तो हमारी सफों में भी टाउट्स मौजूद हैं, ये कह रहे हैं। एक मिनट है जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है। रही बात ये हमारे उसमें, मुझे नहीं पता कौन क्या है, मैं किसी को किसी का टाउट नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि इनके दरमियान में, हमारे यहाँ पे दरमियान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये पहले भी था मैं आपको बता देता हूं, पहले भी था। वहां पे एक डिफरेंस ये था कि एक सैफुल्लाह नियाजी का मतलब एक किस्म का ग्रुप था, और एक क्या नाम है, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप था। अब आप इनके दरमियान में, लोगों के दरमियान में बाज लोग थे जो एक ग्रुप के साथ थे, बाज लोग थे जो दूसरे ग्रुप के साथ थे। इनकी आपस में एक किस्म की वो चलती रहती थी। और ये याद रखिए, असल मसला होता है पार्टी के अंदर पोजीशंस लेने का। तो वहां पे थोड़ी सी बाज दफा जेलसी समझ लें, बाज दफा आप कंपटीशन समझ लें, बाज दफा आप उसको लेग पुलिंग समझ ले, जो भी कर ले, वो थोड़ा बहुत हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, हर जगह पे भी होता है। ऐसी कोई अच्छा, इस वक्त पोजीशन क्या है सेनेटर साहब? देखिए, कल सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की मुलाकात हुई खान साहब से, उसके ऊपर आपकी पार्टी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कुछ इस तरह की ट्वीट्स की, रिस्पॉन्सिबल लोगों ने, कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की अगर मुलाकात इमरान खान से करा दी गई है और उनकी मंशा के, उनकी ख्वाहिश के बगैर कराई गई है, ये भी मेंशन किया गया। और फिर ये कहा गया कि जी अगर इनको दोबारा पार्टी में लेना है तो फिर वो लोग जिन्होंने पार्टी को छोड़ा था 9 मई के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, फिर तो आप उनको भी बुला लें। तो सैफुल्लाह नियाजी की मुलाकात के ऊपर ये लोग सीख पा क्यों रहे हैं? तो एक बात ये, अगर आप इमरान खान की बात सुन लें, इमरान खान ने साफ तौर पे कहा था कि वो लोग पार्टी में नहीं आ सकते जिन्होंने पार्टी छोड़ के कोई और पार्टी या कोई बयान दिया हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सैफुल्लाह नियाजी ने 7 या 10 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक दिन। अगले दिन हम लोग, मैं और बाकी लोग जिन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, हम लोगों ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें हम गवर्नमेंट को भी लताड़ रहे थे कि ये हम लोगों के साथ जो हुआ है उसमें ये चीजें हुई थी, उस वक्त सैफुल्लाह नियाजी हमारे साथ ही खड़ा था। और जहां जहां हमने पार्टी के लिए वोट के लिए किया है, सैफुल्लाह नियाजी हर उस वोटिंग में हमारे साथ ही खड़ा रहा। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखा जाऊं तो उस 7 सेकंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा सैफुल्लाह नियाजी फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस वाज स्टैंडिंग with the
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एज अ पॉलिटिकल वर्कर, सो आई हैव नेवर सीन हिम। हाँ, उसकी तबीयत, पहले भी वो खामोश था, पहले भी वो नहीं बोलता था, आज भी वो नहीं बोलता है, वो उसकी एक तबीयत है, ठीक है, तो उस लिहाज से नहीं कह सकते। हाँ, जिन लोगों ने ये कहा है कि वो है, एक बात याद रखें, मैं आपको तरीका बता देता हूं। जब आपने खान साहब से मिलना होता है ना, तो आपका नाम जाता है। अगर खान साहब आपसे ना मिलना चाहे, इमरान खान कहते मैंने इससे नहीं मिलना, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती, आप जाते नहीं हो, वो बुलाते ही नहीं आपको। ये बात आपकी दुरुस्त है। तो सेनेटर साहब, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ले लेना, अब मेरा सवाल ले लें। देखिए, सैफुल्लाह न्याजी साहब, इसका मतलब ये है कि इमरान खान की मर्जी से मिले। मेरा सवाल ले लेना सर, इसका मतलब इमरान खान की मर्जी से सैफुल्लाह न्याजी की मुलाकात हुई, एंड सैफुल्लाह न्याजी इज वेरी मच इन पीटीआई। तो वो लोग जो सैफुल्लाह न्याजी के अगेंस्ट ट्वीट्स कर रहे हैं और जिनको ये मुलाकात हजम नहीं हो रही, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, मैंने किसी का अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैंने किसी की ना ट्वीट ऐसी पढ़ी है, ना किसी के वो देखा है, कुछ क्या है, हो सकता है वो लोग कहते हो कि यार फलाने को भी लाओ, ये लाओ। हाँ, अगर वो ये सारी क्राइटेरिया करते हैं तो जरूर देखें। सैफुल्लाह न्याजी, अगर आप सही मानों में देखें तो सैफुल्लाह न्याजी और बप्पी बिल्कुल एक जैसे ही हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों ने पार्टी छोड़ी नहीं थी। एक ने कहा था मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूं, दूसरे ने कहा था मैं जरा अपनी सेहत के लिहाज से वो करना चाहता हूं, और तकरीबन दोनों एक साथ ही वो किए, तो बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, जिन्होंने कहा है कि हम लोग या किसी और पार्टी को ज्वाइन किया या फलाना किया, वो और बात है, उनकी और बात है। इमरान खान ने यहां तक भी कहा है कि अगर ये शिरीन मजारी वापस आ जाती है, मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगा। शिरीन मजारी ने तो भी किया हुआ है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही होती हैं, ये चीजें चलती हैं, और इमरान खान इन चीजों को समझता है। वो समझता है कि कहां प्रेशर आ सकती है कि नहीं आ सकता। और जहां तक मुझे, जो लोग वहां बैठे हुए थे उनमें से एक शख्स ने बताया कि जब सैफुल्लाह न्याजी वहां जाके बैठे थे तो खान साहब ने हंसते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहा कि सैफ, तो मैंने तो सुना था कि तुम भी छोड़कर चले गए हो, एंड ही वाज स्माइलिंग। बस ये बात की थी उसने, बाकी सारी बातें हो रही थी, नथिंग मोर देन दैट। दिस इज व्हाट आई हर्ड। हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक हमारे साथ मौजूद थे।